तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस की आंसर की आ गई है। तो मैंने भी अपनी आंसर की देखी और ये एसएससी वालों का एक रूल बन चुका है कि जब भी कोई भी फेस्टिवल हो तो कोई आंसर की दे दूँ या कोई रिजल्ट दे दूँ उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कि जिन बच्चों का हो गया वो अच्छे से सेलिब्रेट करें और जिनका नहीं हुआ वो सैड रहें और अपना फेस्टिवल भी अच्छे से ना मना पाए। तो इनकी तो यही आदत हो चुकी है। तो इस बारे में छोड़ते हैं और बात करते हैं अपने आंसर की। तो आंसर की हमारी 3 मार्च को आई है। 3 मार्च को आई है और पहला जो हमने सेक्शन देखा, तो हमारे पहले सेक्शन में आप देख सकते हैं, तो पहले सेक्शन में हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के मैथ होते हैं और 20 नंबर की रीजनिंग होती है। तो हमारे पूरे इसमें से हम देख सकते हैं कि हमारे 120 नंबर में से कितने नंबर आए, तो 117 नंबर आए। रीजनिंग में एक गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट सेक्शन से सिलेक्शन होना होता। एवरेज सबके इतने ही आए होंगे फर्स्ट सेक्शन में, तो फर्स्ट सेक्शन इजी रहता है, सब कर लेते हैं। लेकिन मेन जो सिलेक्शन होता है वो सेकंड सेक्शन पे होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो इसी पे आपको सिलेक्शन लेना है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, एक नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें आपको अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 4 नंबर का लॉस हो जाएगा। 3 नंबर ऐसे जाएंगे, ऊपर से 1 नंबर उसका नेगेटिव जाएगा। तो सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कैसे हैं। तो ये रहे मेरे मार्क्स, जो कि जीके में बहुत कम है और दोनों में, जीके और इंग्लिश दोनों में मैंने 6-6 राउंड किए। और 6 राउंड करने का मतलब आप जान सकते हैं कितना बड़ा मेरे को खामियाजा उठाना पड़ा। तो 6 और 6 12 राउंड हुए, टोटल 48 जो नंबर्स हैं वो मेरे माइनस में जाएंगे। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने गलत हो जाएंगे, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने ही गलत किए। क्योंकि जब मैंने अभी आंसर की देखी तो उसमें देखा मैंने इंग्लिश में मेरे कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक हैं जो कि स्पेलिंग एरर का हो गया, और बाकी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि मेरे को लगे कि हाँ ये सिली मिस्टेक है, इसको ठीक किया जा सकता था। तो यही मेरे जीके के स्कोर है और ये मेरा टोटल स्कोर है। तो आप कह सकते हैं, या फिर मैं भी जानता हूँ कि इसमें जो चांसेस है वो 0% ही है। मेरे को बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे हैं इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने नंबर से और यूआर का सिलेक्शन बिल्कुल बहुत मुश्किल है। अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें कितने हमारी कट ऑफ जा रही है। तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती, कुछ चीज़ दूसरे लोगों के लिए भी बनी होती है। तो जो हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम मेनली उन लोगों को फोकस करता है जिनका जीके और इंग्लिश में बहुत अच्छे से कमांड होता है, क्योंकि और इसमें तो वैसे भी 85 क्वेश्चन है। अगर इनको कुछ करना चाहिए तो इनको या तो क्वेश्चन नंबर बढ़ाने चाहिए या फिर मार्क्स कम करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कम करनी चाहिए। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ही बढ़ाने चाहिए, कम से कम इनमें 100 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। जिससे क्या होगा, बहुत अगर ज़्यादा थोड़े भी गलत होंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमारा इतना ही नंबर आया है जिसमें हमारे 0% चांसेस है। लेकिन अगला जो हमारा एग्ज़ाम है लाइंड अप है, हमारा आरआरबी का जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 27 मार्च से शुरू है। तो हम उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। और यहाँ पे ये वाला एमटीएस का आंसर किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा साइड हुआ। लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डाउन फेस आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं मैंने जिसमें कि मेरे साइड हुआ, लेकिन फिर से तैयारी करनी पड़ती है आपको। कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको एंड भी करना ही पड़ेगा। मैंने एक कोट भी सुना था, एक कोट कहाँ सुना था कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, लेकिन अगर आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो जब आपके मन का नहीं होगा तो भगवान के मन का होगा, और भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है। तो इसलिए आप सैड मत होइए और आने वाले एग्जाम के लिए ट्राई करते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।